हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं, उसकी तरफ से ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज यहाँ पर निकल चुकी है, जो कि मात्र 572 पोस्ट पर निकली है। ये वैकेंसीज आपको देखने में कम लग रहा होगा कि अरे मात्र 572 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली गई है, जो कि सभी बैंक का बैंक कहलाता है। और यहाँ पर बात करें तो ये जो पोस्ट होता है ऑफिस अटेंडेंट का, एक छोटा पोस्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसमें बहुत तरह की चीज़ आपको, बहुत तरह की अच्छी सैलरी और प्रेफरेंसेस आपको देखने को मिलती है। तो इस वैकेंसी के बारे में एक बार जरूर जानिएगा, अगर आप पहली बार इस वैकेंसी के बारे में सुन रहे हैं तो। और जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर एलपीटी आपका होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग नीचे चले तो इन्होंने एक एक चीज़ डिटेल में दिया है। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा कब से कब तक होगा। 15 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक, मतलब फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 4 फरवरी रखा गया है। 4 फरवरी 2026 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। सबसे खास बात इन्होंने क्या किया है कि ऑनलाइन एग्जाम्स के जो डेट है वो इन्होंने दे दिया है कि आपका 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को एग्जाम होगा। मतलब 2 दिन एग्जाम होगा, एक 28 फरवरी को एग्जाम होगा, एक मार्च को यहाँ पर आपका एग्जाम होगा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अगर नीचे चले तो इन्होंने वैकेंसीज़ के बारे में दिया है कि कहाँ पर कितने वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसे कि अहमदाबाद में 29 है, बैंगलोर में 16 है। तो ये कम वैकेंसीज को देख के ये मत सोचिए कि फॉर्म नहीं भरना है। जहाँ पर कम वैकेंसीज है वहीं पर जो है कंपटीशन भी कम रहता है। बच्चा सोचता है कि अरे भोपाल में 4 वैकेंसी है, काहे भरे। तो वहीं पर वैकेंसी आपका जो है कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, भले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं इस चीज़ को झूठ नहीं बोलूँगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आगे चल के डिटेल बताऊंगा, लेकिन 100 में से जो इसका कट ऑफ रहता है वो 85 पार ही रहता है। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं या जिनका जज्बा मजबूत है कि हाँ देना है, तो वही लोग फॉर्म भरिएगा। ऐसा बच्चा एकदम ऐसा बच्चा फॉर्म ना भरे कि जो बिल्कुल अभी ज़ीरो लेवल स्टार्टिंग ही कर रहा है, तो उसका फॉर्म भरने का पैसा वेस्ट हो जाएगा, आने जाने का पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि जो एसबीआई पीओ का तैयारी कर रहा है ना, ठीक है, वो भी चाहता है कि मेरा इसमें हो जाए। ठीक है, वो भी चाहता है कि मेरा इसमें हो जाए। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, नीचे हम लोग चलें तो भुवनेश्वर में आप देखिएगा 36 सीट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर जगह बहुत कम कम है, कहीं कहीं ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर कानपुर एंड लखनऊ में यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि लगभग 125 सीट है। कितना? लगभग 125 सीट। उसके अलावा आप देखिएगा कोलकाता में आपको यहाँ पर देखिए 90 सीट दिख रहा है, मुंबई में आपको 33 दिख रहा है, न्यू दिल्ली में आपको 61, पटना में आपको 37 सीट्स दिख रहे हैं। टोटल आपको 572 सीट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पटना इंक्लूड्स 5 वैकेंसीज फॉर रांची। मतलब पटना में जितने भी सीट्स हैं, पटना में टोटल सीट्स हमें कितने देखने को मिले? 37 सीट। उस 37 सीट्स में से 5 सीट जो है रांची के लिए है, मतलब पूरे झारखंड के लिए भी 5 सीट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में 2 सीट जो है शिमला के लिए है, गुवाहाटी में 3 सीट जो है ईटानगर के लिए है। तो अगर आप अपने स्टेट का नाम यहाँ नहीं देखे होंगे तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर ये सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें 3 सीट्स फॉर कोहिमा, अगर तल्ला के लिए 2 सीट है, 2 अजवाल के लिए है, 2 शिलोंग के लिए है। हैदराबाद में जो है 22 सीट जो है आंध्र प्रदेश के लिए है। ठीक है, कानपुर और लखनऊ इंक्लूड 36 वैकेंसीज फॉर कानपुर एंड 49 फॉर देहरादून। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर स्टेट के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाली गई है। बस कम नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कट ऑफ आपका हाई जाता है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो सबके लिए अलग अलग नियम है। सबसे पहले ओबीसी के लिए बात करते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर बोला जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25, 23-24 एंड 22-23 एंड इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2025 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट। जो भी आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले जो है आपका ये बना हुआ होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट्स है, अगर इन डेट्स में बना है तो चलेगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, मतलब 4 फरवरी 2026 से पहले। सेम आपका ईडब्ल्यूएस के लिए नियम है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर आपका बना हुआ होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए भी जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, एससी एसटी के लिए बस ये नियम है कि आपका फॉर्म अप्लाई का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी का, वो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे चले तो और भी चीज़ यहाँ पर डिटेल में इन्होंने दिया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हर चीज़ वहाँ पर काम का नहीं है। ठीक है, एकदम एक एक चीज़ आप उसको कुछ कुछ चीज़ आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है कि 1/1/2026 को, ठीक है, 1 जनवरी 2026 को आप 10th पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10th पास होने चाहिए। तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट ऑन 1/1/2026। ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट पोजेसिंग हाई क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। चलिए, इस बार बहुत अच्छा काम किया है।
जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या ग्रेजुएशन से भी ऊंचा डिग्री उनके पास है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन कर सकते हैं? देखिए, आप सबसे पहला शर्त है कि आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। ब्लैक कलर का ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। सबसे पहला शर्त है 10th पास होनी चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सेमेस्टर 6 में भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। कब तक? 1/1/2026 से पहले। मान लीजिए कि अभी आप सेमेस्टर 6 में है, आप एग्जाम दिए हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। काफ़ी अच्छा चीज़ किया गया है, ताकि इसमें क्या होता था ना कि जो ग्रेजुएशन वाला सब है उसका तैयारी तगड़ा रहता है, तो वो लोग फॉर्म भर के तो सीट खा जाएगा। तो इस बार काफ़ी अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है। एलपीटी जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले इसमें जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 30, जनरल अवेयरनेस से 30 और न्यूमेरिकल एबिलिटीज 30। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। एग्जाम जब आपका निकल जाएगा, एग्जाम निकलने के बाद आपका एलपीटी होगा। जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, उस स्टेट का जो भी आपका लैंग्वेज होगा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज, उसका एलपीटी आपका लिया जाएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। जिस स्टेट में आप काम करोगे, ठीक है, तो उस स्टेट का आपको जो है उस स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए, तभी तो आप उस स्टेट में वहाँ पर काम कर पाओगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी देखो, स्टार्टिंग बेसिक पे जो आपका रहेगा 24,250 पर मंथ इन द स्केल, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये 24,250 आपका बेसिक पे है। क्या है? बेसिक पे है। आपका सैलरी लगभग 40,000 के आसपास बनेगा। कितना? 40,000 के आसपास। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, इन्होंने साफ साफ दिया भी है। यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्ट फिगर दिया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि आपका है 46,000, ठीक है। 46,000 पर मंथ जो है लगभग आपका सैलरी यहाँ पर बनेगा। सोचिए, एक 10th पास का जॉब है जिसमें कि आपको 46,000 पर मंथ आपका सैलरी बनेगा। और हाउस रेंट अलाउंस जो है 15% ऑफ द पे विल बी पेड टू देम एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन द बैंक अकोमोडेशन। मतलब अगर आप बैंक के क्वार्टर में नहीं रह रहे हो तो अलग से 15% और मिलेगा आपको रहने के लिए। HRA, हाउस रेंट अलाउंस, 15% अलग से और मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको आरबीआई में काम करने पर मिलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। सोचिए, एक छोटा सा पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट का, क्लास 4 का पोस्ट है, तब भी इसमें हर तरह का चीज़ मिलता है। इसमें आपको काम क्या क्या करना रहता है? आपको काम इसलिए करना रहता है कि आपको जो है छोटे मोटे फाइल्स, रिकॉर्ड्स, ठीक है, यूटिलिटी आइटम्स इधर से उधर करना पड़ता है, सभी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कोई फाइल यहाँ मांगा तो पहुँचाना होगा, ठीक है। स्टेपलर कहाँ पर है, आपका जेरोक्स मशीन कहाँ पर है, हर कुछ पर, छोटे छोटे चीज़ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना रहता है। एज अ ऑफिस अटेंडेंट सोच के चल सकते हो, एक तरह से MTS भी बोल सकते हो। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। ये आरबीआई में के अंदर तो मैं इसे बहुत ही अच्छा पोस्ट यहाँ पर मानता हूँ। फॉर्म फीस जो यहाँ पर रखा गया है, आप देखोगे कि जनरल OBC EWS के लिए फॉर्म फीस जो है यहाँ पर है 450 प्लस GST, ठीक है, प्लस जो चार्जेस लगे। स्टाफ के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। मतलब कोई पहले से अगर स्टाफ है आरबीआई में, अनुबंध ये सब पर, और वो फॉर्म अप्लाई करें तो उसके लिए कुछ नहीं है। SC ST के लिए जो है यहाँ पर 50 रुपये प्लस 18% GST, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे चलें यहाँ पर, तो इन्होंने और भी डिटेल दिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। ये जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट है, इसमें सिर्फ 10th पास अप्लाई कर पाएंगे। जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं या ग्रेजुएट से ऊपर की डिग्री है, वो लोग तो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्म आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, लास्ट में हम ये बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। अब इसका फॉर्म आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? इसका फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए अगर आपकी तैयारी कम से कम 50% है। कितना? 50%। क्योंकि आप ही सोच के देखो, ठीक है, वहाँ पर तो कुछ और मार्क्स है, लेकिन मैंने एक चीज़ लेके चला था, एक रैंडम लेके चला था कि अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 85 प्लस मार्क्स आपको यहाँ पर मान के चलना है, तब आपको फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 120 है, ठीक है, 120 है, 90 मिनट का समय, 120 क्वेश्चन है। तो 120 में से आपको कितना मान के चलना चाहिए कि आपका कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो 120 में से अगर यहाँ पर हम मान के चले, तो आप इस तरह मान के चलो कि 100 प्लस कट ऑफ जाएगा, 100 से नीचे तो जाएगा ही नहीं। तो क्या आप उतना ला पा रहे हो? अगर ला पा रहे हो, उम्मीद लग रहा है, तब आप फॉर्म भरो। ऐसे फॉर्म भर के सिर्फ पैसा नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि और भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी आगे आने वाली साल में। आपको SBI PO का वैकेंसी मिलेगा, IBPS PO का वैकेंसी मिलेगा, ठीक। फिर आपका SBI क्लर्क होगा, ठीक है। तो अभी ये सब बहुत सारे वैकेंसीज आपको देखने। आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट जो पोस्ट निकला है, वो और सब बैंक एग्जाम से अलग क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये 10th लेवल का पोस्ट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। मान लो कि ग्रेजुएशन का अगर आप सेमेस्टर 6 में भी हैं, या सेमेस्टर 5 में है, या सेमेस्टर 2 में है, किसी भी ग्रेजुएशन के अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तब आप फॉर्म अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली बात तो 100% क्वार्टर मिलने का चांसेस होता है। क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको 15% अलग से क्वार्टर के लिए यहाँ पर मिलता है।